नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। और जो कल की खबर थी भाई, जो हाई कोर्ट ने ग्रुप सी और डी की नौकरियों में जो आर्थिक सामाजिक आधार पर जो एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलते थे उनको जो है समाप्त कर दिया था। और आज अलग अलग अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में अलग अलग कटिंग्स जो हैं उसकी आई है। और इस फैसले के कुछ मायने, कुछ इस फैसले के मुख्य बिंदु जो हैं वो हर अखबार ने प्रदर्शित किए हैं। अब जो है मुख्य खबर जो है उस पर आपको लेके चलते हैं। जो ट्वीट है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी, इन्होंने कहा है, समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए अतिरिक्त 5 नंबर देने की महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट ने जो है वो निर्णय दिया है और इसे समाप्त कर दिया है, निरस्त कर दिया है। और हम इसको जारी रखने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इसमें भाई अपील होगी और ये अखबार की कटिंग भी कहती है, ये देखिए। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा है कि आदेश के प्रति, मतलब जो उसकी कॉपी है, उपलब्ध होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। अब भाई चाहे ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, चाहे ये इससे भी ऊपर कहीं जाए, तो मुख्य जो बात है वो है हरासमेंट। हरासमेंट जो है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो है वो जीत भी सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार हारेगी ही हारेगी, वहाँ पर जीत भी सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार केवल जो 20 ग्रुप हैं उनको सेफ करने के लिए चली जाए, क्योंकि बलदेव राज महाजन ये वही एडवोकेट जनरल हैं जिन्होंने खुद कहा था कि हम 1, 2, 56, 57 इनके पेपर दोबारा ले लेंगे। आप जो हमारे ये 4 गुना से कम वाले जो मामले हैं, बच्चे हैं, जो पोस्टें हैं, जो ग्रुप हैं, इनमें हमें परमिशन दे दो इनका रिजल्ट निकालने की। और वो शायद परमिशन भी तभी मिली थी भाई। अब अगला जो हमारा, चाहे आपने थंबनेल भी देखा होगा, अगली जो है ALM और इसके साथ साथ स्टाफ नर्स, ये भी भर्तियाँ बिल्कुल 100% सेफ़ हैं। क्योंकि देखो, जो प्री पेपर था ना, जब वो पास हुआ था तो जिनका पास था ना केवल उन्हीं को दिए गए थे 5 नंबर एक्स्ट्रा। अब इसमें तो पहले ही 3 गुना बच्चे जो हैं वो 3 गुना भी कंप्लीट नहीं हुए, ये तो वैसे 4 गुना की कंडीशन थी। तो ये मामला सेफ़ है। इसको बचाने के लिए तो 100% सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 56, 57 और ग्रुप नंबर 1, 2 जो जेई वाला है वो शायद री पेपर हों, लेकिन ये ALM, स्टाफ नर्स या और जो अलग ग्रुप हैं जिनमें 4 गुना ही बच्चे कंप्लीट नहीं थे, उनको बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। जो लग चुके हैं वो अभी, आज मैंने कुछ न्यूज़ देखी, बड़े जो हैं कमेंट जो हैं ALM वालों के ऊपर कर रहे हैं कि ये हट जाएंगे, अग्निवीर से भी कम नौकरी इनको मिली, 4 साल भी पूरे नहीं हुए, 3-4 महीने के अंदर अंदर हट जाएंगे। क्यों नेगेटिव कर रहे हो? अपने आप तो तुम्हारे से कुछ होना नहीं, जो लग गए हैं कम से कम उनको तुम लगे रहने दो। और दूसरी बात ये है कि जो ALM और स्टाफ नर्स है ना, वो किसी भी कीमत पे नहीं हटते, क्योंकि क्राइटेरिया उन्होंने सारा कंप्लीट कर रखा है। वो किसी भी कीमत पे नहीं हटते। बड़ी मुश्किलों से 4-4 साल की तैयारी के बाद बच्चों को नौकरी मिली है, और उन्होंने चाहे वो 5 नंबर मिले तब भी वो क्वालिफाई है, ना मिले तब भी क्वालिफाई है। तो इसमें तो 5 नंबर का इशू ही नहीं है कोई। जैसे 56-57 में इशू था, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा थे और जो है पोस्टें कम थी, तो यहाँ पर 4 गुना बच्चे बुलाए गए। अब वो जो 4 गुना बच्चे बुलाए गए उनके ऊपर जो है वो तलवार लटक गई। हाँ, यहाँ भी बच्चों का नुकसान हुआ है 56-57 में। कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो 5 नंबर लेकर भी क्वालिफाई थे और विदाउट 5 से भी क्वालिफाई थे, उनका दोनों जगह नुकसान हुआ है बच्चों का। केवल एक ही तरफ की बात देखकर आदेश दे दिया गया। ऐसा भी हो सकता था कि जो 56-57 का पेपर जिन्होंने दिया है, जो बच्चे बिना 5 नंबर के क्वालिफाई कर रहे थे और बाद में जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया है, कम से कम उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। बाकी का जो है दोबारा से रीटेस्ट ले सकते थे, क्योंकि पता नहीं अब एक साल हो चुका है। लगभग अगस्त में पिछले साल पेपर हुआ था 2023 में, 1 साल लगभग होने को है, 10 महीने हो चुके हैं। जून और जुलाई के बाद दोबारा 1 साल पूरा हो जाएगा। अब ये तो कन्फर्म है कि पेपर दोबारा लगभग होना ही है
अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जीतेंगे हारेंगे तो बाद की बात है, लेकिन उन बच्चों की बहुत मेहनत थी। और दूसरी अगर मैं बात करूं भी 56-57 वाले अब क्या करेंगे। 56-57 वाले भाई कुछ नहीं करना, जहाँ पर भी तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, चाहे किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, अपनी तैयारी को डबल और ज़्यादा स्पीड से जो है उसको शुरू कर दें दोबारा से, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पेपर कैंसिल हो गए हैं तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ भी हार जाए, और 1 मंथ के अंदर अंदर सारा शेड्यूल सरकार जो है वो तैयार करने की पूरी कोशिश करेगी। और जुलाई में इसके री एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो है इसका प्री पेपर का जो है वो रिजल्ट आएगा, रिवाइज रिजल्ट जिसको बोलेंगे। और जुलाई में सरकार सबसे पहले अगर कोई पेपर होगा तो वो है 56 और 57, ये याद रखना। अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा ना आगे तो सबसे पहले 56 और 57 होगा, तो 56 और 57 वाला अपनी तैयारी कर दो भाई, किसी के बहकावे में मत आओ। सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार चली भी गई तो ये मत सोचना कि वहाँ जीतेगी ही जीतेगी, हाँ हो सकता है जीत जाए। दूसरा लास्ट बात करते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। जो सबसे मेन बात है, ग्रुप डी पे क्या असर पड़ेगा। अब कह रहे हैं ग्रुप डी पे कोई असर नहीं पड़ा है। ग्रुप डी पे कोई असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन एक असर ग्रुप डी पे ये हो सकता है, इसकी जो लिस्ट है अभी सेकंड लिस्ट है, एक तो उस पे असर पड़ेगा। उस पे असर क्या पड़ेगा कि जो 5 नंबर वाले बच्चे जिनका नाम आ रहा था सेकंड लिस्ट में, अब वो नहीं आएगा। दूसरा, अब इसमें एक और असर क्या पड़ेगा कि अगर 56-57 सेफ हो जाते, बाय द वे 56-57 सेफ हो जाते, और जो ग्रुप डी में बच्चे लगे हैं ना अभी 10-11 हज़ार जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, जिनमें से लगभग 7 से 8 हज़ार ने ज्वाइनिंग की है, उनमें से मोस्टली 80% बच्चे यही थे 56-57 वाले। तो यहाँ पर ग्रुप डी की वेटिंग जो है उसमें बहुत सारे ज़रूरतमंदों का नाम आ सकता था, लेकिन अब चांसेस ख़त्म हैं, क्योंकि जिसको 56-57 नहीं मिली है वो रीटेस्ट के लिए तैयार तो है, लेकिन वो अपनी ग्रुप डी की नौकरी अब नहीं छोड़ेगा। कारण है उसके भी, और क्यों छोड़े भाई, जैसी हालातों में मिली है नौकरी अब छोड़नी भी नहीं चाहिए। तो ग्रुप डी पे केवल ये असर पड़ेगा कि जो नौकरियां छोड़कर जाते उनकी जगह फिल होते दूसरे बच्चे, तो वो अब नहीं हो पाएंगे, और वेटिंग भी इसकी बड़ी हाई जाने के चांसेस हैं जो ग्रुप डी है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है भाई। मेरा तो सिंपल सा आपको साधारण सा ये कहना है, ये देखिए लिखा तो है नायब सैनी ने कि हम जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जीतेंगे हारेंगे वो तो बाद की बात है। आप 56-57 जेई ग्रुप नंबर 1 वाले, ये जो हैं 1-2 वाले, ये अपनी तैयारी भाई दिन रात जो है मतलब लगा कर, अब 1 से 1.5 महीना आपके पास है, इसमें अपनी तैयारी पूरी कर दें। और भाई मॉक टेस्ट लगाएं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लाइब्रेरी में, कोचिंग सेंटर्स में, जहाँ भी आप अपने घर पे जहाँ भी टाइम दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले 5 साल की तैयारी को इन 5-7 मतलब दिनों में या 2-4 महीनों में हम समाप्त नहीं कर सकते। जो बच्चे पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी, ये हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि 2 महीने अपनी तैयारी को फिर से दे दो, क्योंकि नौकरी भी लगेंगे बच्चे, नौकरियां मिलेंगी भी, सरकार आएगी भी, सरकार जाएगी भी, वो एक सब अलग मैटर है। अभी आपने किसी भी जो है नेगेटिविटी से बचना है और केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। तो धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगर चैनल पर नए आए हों तो भाई हमारा जो यूट्यूब चैनल है GR क्लासेस, इसको वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इसी पॉजिटिविटी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।